नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। करीना कपूर खान और सैफ अली खान के घर में जो कुछ भी हुआ उस रात को, उसमें किसी बाहरी व्यक्ति का कोई हाथ नहीं दिखाई दे रहा है। क्योंकि अब तक जितनी भी थ्योरी है, चाहे सैफ ने प्लॉट की, चाहे करीना कपूर खान ने प्लॉट की, चाहे लीलावती हॉस्पिटल के डॉक्टर ने प्लॉट की, चाहे मुंबई पुलिस ने प्लॉट की, चाहे उस ऑटो ड्राइवर ने प्लॉट की, सब में अंतर है और सब फेक हैं। फेक कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। 3 आरोपी पकड़े गए। इसमें 3 आरोपियों में से 2 को छोड़ दिया गया, एक को पकड़े हुए हैं, यानी कुल 3 हुए कुल। पहले को छोड़ दिया, दूसरे को छोड़ दिया, तीसरे को पकड़ा और वो अभी फेक है। क्योंकि जो मेडिकल रिपोर्ट में फिंगरप्रिंट की जो रिपोर्ट आई है वो उस बांग्लादेशी से, जो बांग्लादेशी आरोपी पकड़ा गया, उससे मैच नहीं करती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आकाश कनौजिया का करियर बर्बाद कर दिया, पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। किसने बर्बाद कर दिया? सैफ अली खान ने, करीना कपूर खान ने, अपने पारिवारिक झगड़े को लेकर के, और मुंबई पुलिस ने। मुंबई पुलिस और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है चूंकि मुंबई में, तो देवेंद्र फडणवीस को इसका जवाब देना चाहिए और जो नुकसान हुआ है आकाश कनौजिया का उसकी भरपाई करनी चाहिए। उस पर भी आऊंगा। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है, जिस अफसर जैदी को लेकर के तमाम सवाल उठे कि वो कौन है, उसको फ्रेंड बताया गया मेडिकल रिपोर्ट में, वो फ्रेंड नहीं है, वो सैफ अली खान का मैनेजर है। और वह सैफ अली खान को हॉस्पिटल लेकर के नहीं गया, ये उसका बयान है। टीवी 9 भारतवर्ष ने फोन पे उससे बात की है, उसने कहा है कि मैं सैफ अली खान को हॉस्पिटल लेकर के नहीं गया, क्योंकि मैंने जब पिछले वीडियो का विश्लेषण किया था तो मैंने बोला था कि सैफ अली खान का वह कौन सा फ्रेंड है जो सैफ अली खान के घर पैदल चला आया, उसके पास गाड़ी भी नहीं है और सैफ अली खान को ऑटो में जाना पड़ रहा है। और सैफ अली खान के पास क्या एक सिंगल व्यक्ति नहीं है? क्या जिस अपार्टमेंट में सैफ अली खान रहता है उस अपार्टमेंट में कोई एक व्यक्ति नहीं था जिससे सैफ अली खान फोन करके कहे कि भाई गाड़ी निकालो, मुझको हॉस्पिटल चलना है? चलो मान लेते हैं तुम्हारे घर पे कोई ड्राइवर नहीं था चलाने वाला, बगल में करिश्मा कपूर रहती थी, उनको फोन क्यों नहीं किया सैफ अली खान ने? और करीना कपूर चोट लगने के बावजूद भी सैफ अली खान को हॉस्पिटल नहीं लेकर के जाती है, वो अपने बहन करिश्मा कपूर के घर चली जाती है। क्यों? सैफ अली खान बयान देता है कि करीना कपूर और मैं अपने बेडरूम में सो रहे थे, मेरे नौकरानी के चीखने की आवाज आई, हम दोनों उठ करके गए। करीना कपूर खान कहती हैं कि नहीं, मैं और सैफ अली खान एक बेडरूम में नहीं थे, मैं दूसरे फ्लोर पे थी, सैफ अली खान दूसरे फ्लोर पे थे। तो भैया ये कौन सी ऐसी बात है कि हड़बड़ी में छूट गया? ये मुंबई पुलिस को दिए गए बयान के आधार पर मैं बात कह रहा हूं। दूसरी बात, ये यहां तक तो चलिए ठीक है। पहले क्या कहा गया कि उनका बेटा इब्राहिम उनको हॉस्पिटल लेकर के गया। ना इब्राहिम हॉस्पिटल लेकर के गया, ना उनका मैनेजर हॉस्पिटल लेकर के गया। तो जो ऑटो वाला था और ऑटो में जो एक और व्यक्ति बैठा था, वो किसके बारे में बात कर रहा था? लीलावती हॉस्पिटल का डॉक्टर कहता है कि सैफ अली खान नाचते गाते शेर की तरह आए। भारत नहीं, पूरे दुनिया में आज तक कभी भी हाई प्रोफाइल केस हो या लो प्रोफाइल केस हो, कभी किसी डॉक्टर ने मीडिया में यह बयान नहीं दिया होगा कि जो पेशेंट आया था वो शेर की तरह आया था। कभी नहीं किसी ने बयान दिया होगा, ये पहली बार उस डॉक्टर ने बयान दिया है कि शेर की तरह आया। अच्छा, जो ऑटो वाला है वो कह रहा है कि स्ट्रेचर पे ले जाया गया और डॉक्टर कह रहा है कि नहीं नहीं वो पैदल आया। मतलब गजब कहानी है, गजब की थ्योरी रची जा रही है इस पूरे इर्द गिर्द सारी चीजों के। उससे भी बड़ी बात, करीना कपूर बीच में देखने तो गई सैफ अली खान को हॉस्पिटल में, पता नहीं देखा या नहीं देखा, हॉस्पिटल के अंदर ही घुस करके चली आई। लेकिन जब सैफ अली खान रिलीज हुआ तो करीना कपूर खान नहीं लेने गई थी सैफ अली खान को, इवन कोई परिवार का नहीं गया था। क्यों नहीं गया था? तो आखिर उस रात क्या हुई थी? क्यों 3-3 लोगों की जिंदगियों को तबाह किया जा रहा है? और मुझे तो बहुत मतलब अचंभा है मुंबई पुलिस को लेकर के और देवेंद्र फडणवीस जी को लेकर के। भैया आकाश कनौजिया को जबरदस्ती आप लोगों ने पकड़ लिया और वो बेचारा कह रहा है कि मेरी शादी टूट गई और मेरी नौकरी चली गई, छोड़ दिया आपने उसको, तो कोई ऐसा नहीं किया आपने उससे। लेकिन कम से कम हाई प्रोफाइल केसेस में जिसमें मीडिया ट्रायल होता है, बहुत सोच समझ करके किसी व्यक्ति, ठीक,
पत्रकार जब सवाल पूछ रहे थे, मुंबई पुलिस के पास जवाब नहीं है, लेकिन एक बेसिक चीज थी, बहुत बेसिक चीज। देखिए, इन्वेस्टिगेशन ऐसे नहीं होता है। मैंने बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन को स्टडी किया है और बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स मेरे जानने वाले हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे अग्रज हैं, मैंने उनसे बात की है। और तमाम पूर्व पुलिस अधिकारियों के मैंने बयान भी इस पे सुने हैं, डॉक्टरों के बयान सुने हैं। जो चाकू है, उस चाकू से कभी 2.5 इंच 3 इंच का घाव हो ही नहीं सकता है। चाकू टूटा ही नहीं था, तो ये फेक खबर क्यों फैलाई गई? पहली बात। दूसरी बात कि अब जो मेडिकल रिपोर्ट आई है उसमें कहा गया है कि 3 जगह बहुत मामूली खरोंच थी, एक जगह 0.5 सेंटीमीटर का घाव था, एक जगह 1.5 सेंटीमीटर का घाव था। तो भैया ये क्यों अफवाह फैलाया जा रहा था कि नहीं नहीं इतना घाव लग गया, रीढ़ की हड्डी पे बच गया, यहां बच गया, वहां से बच गया। और इसी का परिणाम रहा कि सैफ अली खान 4 दिन बाद हॉस्पिटल से चले आए। हो सकता था जिस तरह के सैफ अली खान आए, पहले दिन ही स्ट्रेचिंग लगा करके और उस पर दवाई सुई करके उनको छोड़ दिया जाता। तो क्यों 4 दिन तक हॉस्पिटल में रखा गया फर्जी में सैफ अली खान को? इसका जवाब कौन देगा? मतलब मजाक बना हुआ है। करीना कपूर कुछ कहती है, उसका नौकर कुछ कहता है, सैफ अली खान कुछ कहता है, ऑटो ड्राइवर कुछ कहता है, डॉक्टर कुछ कहता है, और फर्जी में लोगों को पकड़ लिया जा रहा है और पकड़ करके उन पे केस बना दिया जा रहा है। इसका भी जवाब देना चाहिए। अच्छा, अब देखिए क्या क्या, अब रिपोर्ट भी जो आ रही है उसको भी समझिए। सबसे बड़ा ट्विस्ट, सैफ और करीना के बयानों में अंतर, पुलिस ने फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा ब्लड सैंपल। भाई, करीना कपूर खान अगर उसी घर में अवेलेबल थी, सैफ अली खान के बेडरूम में, सैफ अली खान के साथ अपने बेडरूम में अवेलेबल थी, जो सैफ अली खान ने अपने बयान में कहा, तो भैया बयानों में अंतर कैसे हो सकता है? अब बयानों में इतना बड़ा अंतर है कि हम बेडरूम में नहीं थे, हम ऊपरे फ्लोर पे थे। मैं एक बयान की बात कर रहा हूं। इस तरीके से और भी बहुत सारी बातें उनसे पूछी गई, उन्होंने कही है। खैर, ट्विंकल खन्ना है अक्षय कुमार की पत्नी। अरे नहीं नहीं, इस तरीके का अफवाह नहीं फैलाना चाहिए। तो ट्विंकल खन्ना, अगर तुमको सही जानकारी प्राप्त है तो तुम ही दे दे। ट्विंकल खन्ना को कैसे पता कि लोग अफवाह फैला रहे हैं? सुशांत सिंह राजपूत केस हो चाहे इस तरीके के जितने भी केस हो, ये जितने बॉलीवुडिया भाड़ थे, एक भी नहीं बोला था। आज सब बोल रहे हैं। अच्छा, सैफ अली खान के सारे दोस्त हैं, तो सैफ अली खान को ऑटो में क्यों एक अजनबी लेकर के गया हॉस्पिटल? भाई, तुम सब इतने बड़े हमदर्द थे, इतने बड़े दोस्त थे, तो सैफ अली खान ने क्यों नहीं फोन करके बुला लिया? क्योंकि ये घर का झगड़ा है और सैफ अली खान नहीं चाहता था कि घर का झगड़ा बाहर जाए, इसलिए वो किसी को बुलाया नहीं, वो सीधे ऑटो से गया। और बाद में घर वालों ने अफसर जैदी, जो उसका मैनेजर है, उसको फोन किया कि हॉस्पिटल में कुछ जरूरत होगी, सैफ अली खान हॉस्पिटल में भर्ती हैं। इस तरीके के केसेस कब होते हैं? इस तरीके के केसेस तभी होते हैं। पूरे बिल्डिंग में कोई सैफ अली खान का दोस्त नहीं है, कोई जानने वाला नहीं, कोई पड़ोसी नहीं है, किसी की गाड़ी नहीं मिल सकती थी। तो सैफ अली खान ने इतने दिन तक क्या घुइयां छीली बॉलीवुड में? किंग खान तो खान तिगड़ी, तो फलानवा खान, तो ढिकनवा खान, क्या किया भाई तुमने? नवाब खान, तो भोपाल का नवाब, तो पटौदी का नवाब। ये स्थिति है इनकी। अच्छा, सैफ अली खान और करीना के पुलिस के बयानों में फर्क है, और फर्क की वजह से ये सब सारी चीजें आ रही है। अब पुलिस भी कंफ्यूज है। यहां देखिए ना, अफसर जैदी है, फ्रेंड लिखा गया है, ये इसका मैनेजर है। ये कह रहा है कि हम 3:30 बजे हमको फोन आया करीना कपूर के घर से, तो हम डायरेक्ट हॉस्पिटल गए। सोचिए। और फिर ये 4:11 पे उस पर एडमिट करने की इसकी रिपोर्ट है। 1 घंटा 40 मिनट तक अगर किसी को इतनी हैवी इंजरी हो, किसी भी मेडिकल साइंस के किसी भी डॉक्टर से पूछिए। मैं डॉक्टर गुलेरिया को सुन रहा था, मैं कई सारे डॉक्टरों को सुना जो इस मसले पे बोल रहे थे, कह रहा है इतना सीवियर इंजरी होगी अगर, तो कोई 1 घंटा 40 मिनट तक रह ही नहीं सकता, सारा ब्लड बह जाएगा उसके शरीर से, और वो इस तरीके से चल के तो जा ही नहीं सकता है। इस तरीके की इंजरी में चल करके कोई हॉस्पिटल तक जा ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। तो क्या पोल पट्टी पढ़ाई गई, इसके बारे में बताना चाहिए। सैफ की मेडिकल रिपोर्ट में गड़बड़ी है। अच्छा, पहले इब्राहिम लेकर के गए, वो नहीं लेकर के गए, जैदी आया तो वो गया, ये गया, दिस गया, दैट गया। खैर, सैफ अली पर हमला। अब जिस आरोपी, जिस बांग्लादेशी को पकड़ा गया, उसके बाप ने कहा कि सीसीटीवी में देखे जाने वाला व्यक्ति और मेरा बेटा जो इसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है, वो दोनों एक नहीं है, अलग अलग हैं। अच्छा, जब आकाश कनौजिया को पकड़ा गया तो इतना तो सोचना चाहिए कि सीसीटीवी में दिख रहे शख्स के पास मूछें नहीं है और आकाश कनौजिया के पास बड़ी बड़ी मूछें हैं। भैया, तुमने उसको 24 घंटे से कम समय में पहुंच लिया। 24 घंटे में कौन मूछ उगा लिया भाई? जैसे तुम लोग फिल्मों में नकली काम करते उसी तरीके से क्या सब लोग करने लगे हैं? सीआईडी लैब की रिपोर्ट है कि फिंगरप्रिंट नहीं मिल रहे हैं।
और यहां हल्ला मच गया कि फिंगरप्रिंट मैच हो गए, फिंगरप्रिंट मैच हो गए। तो मीडिया भी, इस देश का जो मेन स्ट्रीम मीडिया, वो अभी खेल रहा है ना साथ में। सैफ ने महिलाओं और बच्चों को बचाने की कोशिश की, वो बीच में आए तो वहां तक नहीं पहुंच पाया, बेहद आक्रामक था, वो भाग गया। अब दो कहानी आई कि सैफ पे हमला करके भाग गया। पहली चीज, वो सीसीटीवी में भागता हुआ शख्स घबराया हुआ नहीं है। सीसीटीवी में जो शख्स ऊपर चढ़ता है वो बिना जूते के चढ़ता है, और जब नीचे उतरता है तो जूता पहने हुए होता है। यह कैसे संभव हो गया भाई कि एक व्यक्ति जा रहा है ऊपर बिना जूते के और आ रहा है जूता पहन के? जबकि आते वक्त जो हड़बड़ी में सब घटना हुई उसमें तो आदमी जूता पहनना भूल ही जाएगा। यानी कि हमलवार जब गया बिना जूते के गया, और जब आया तो आराम से सैफ अली खान को मार के जूते उते पहन करके आया। और 8 नौकर इनके घर के जो थे, नौकर नौकरानी, करीना कपूर और सब इनके बेटे बेटे, वो सब बैठ करके ताली बजा रहे थे, हाँ बेटा वाह, बेटा वाह, तुम जूता उता पहन लो, फिर आराम से जाना, हम कहानी बना लेंगे। मेड कुछ और करी कि 1 करोड़ रुपए मांग रहे थे। सैफ अली खान ने इसका कहीं जिक्र नहीं किया कि वो 1 करोड़ रुपए मांग रहा है। भैया कोई 50 बीघे में घर है तुम्हारा। करीना कपूर क्या करेंगे, मैं बिल्डिंग की 12वीं मंजिल पर थी, जब 11वीं मंजिल पर आई तो देखा कि आरोपी सैफ पर लगातार हमले कर रहा है। और कहानी क्या गढ़ी गई कि ये दोनों एक ही बेडरूम में थे। गजवाल है भाई, ये तो बयान है ना इनके। अब आते हैं मेन पॉइंट पे। आकाश कनौजिया कह रहे हैं कि मैं अपनी होने वाली दुल्हन से मिलने जा रहा था, रास्ते में हिरासत में ले लिया गया, अब पुलिस ने मुझे छोड़ा तो मेरी शादी टूट चुकी है और मुझे नौकरी से भी निकाला जा चुका है। कौन भरपाई करेगा इसका? सैफ अली खान करेगा, करीना कपूर करेगी, या मुंबई पुलिस करेगी, या देवेंद्र फडणवीस करेंगे? पता चला है कि अब जांच अधिकारी को बदला गया है। जांच अधिकारी को बदल के क्या किया? देखिए, घर का झगड़ा था, एक सीसीटीवी को फुटेज को वो लिया गया। अब इनको लगने लगा कि इसमें से कोई नहीं है तो कहानी बना दो, धीरे 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 शक के बिना पे सबको छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद गड्ढम गड्ढा हो जाएगी पूरी कहानी। और सैफ अली खान और करीना कपूर और इनके परिवार से किसी व्यक्ति ने नहीं कहा है कि जो भी आरोपी है उसको सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। ये तो बॉलीवुडिया वाले फ्री में अपना दोस्त मान करके जबरदस्ती उड़ रहे हैं। और अक्षय कुमार को अपनी पत्नी से पूछना चाहिए कि सब लोग ह्यूमर और अफवाह फैला रहे हैं तो सच तू जानती है तो भाई तू ही बता देना। कैसे पता चला ट्विंकल खन्ना को कि ये अफवाह फैलाया जा रहा है? अफवाह फैलाया जा रहा है, अफवाह है जो बयान दिए जा रहे हैं। सैफ पर हमले का संदिग्ध गिरफ्तार हुआ, रिहा होकर बोला जिंदगी बर्बाद हो गई, शादी टूट गई, सैफ के घर के बाहर नौकरी मांगूंगा। अब कह रहा है आकाश कनौजिया, सैफ के घर के बाहर जाकर के नौकरी मांगूंगा मैं। ये देखिए कांग्रेस के ट्विटर हैंडल है, ये अश्वनी सोनी है, कह रहा है कि सैफ अली खान पर हमला करने वाला आकाश गिरफ्तार, अब कहो आतंकवादी। अच्छा, इतनी जल्दी हो गई थी तुझे भाई? सैफ अली पर हमला करने का संदिग्ध आरोपी आकाश कनौजिया छत्तीसगढ़ दुर्ग से गिरफ्तार। नफरती चिंटुओं ने कल ही उड़ा दिया था कि सैफ पर हमला करने वाला शाहिद है। अरे भाई, पुलिस ने पकड़ा था तो नफरती चिंटू कौन से? अच्छा, बहुत कुछ कहा जा रहा है, भगदवा आतंकवाद, तो दुनिया भर की चीजें कही जा रही। आप परिकल्पना करिए, इस हमले को लेकर के इस देश की मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर के सोशल मीडिया, राहुल गांधी और पूरा विपक्ष इसको हिंदुओं के ऊपर मढ़ने और कुमार विश्वास के ऊपर मढ़ने की कोशिश किया डे 1 कि कुमार विश्वास ने भाषण दिया था, तैमूर के बारे में बोला था, इसलिए हमला हो गया। अबे तैमूर था ही लुटेरा, उसके नाम पे सैफ अली खान रखेगा अपने बेटे का नाम तो कहा जाएगा ना कि क्यों रखा है भाई। तो जहांगीर तैमूर रखेगा उसको एक्सेप्ट किया जाएगा? बिल्कुल नहीं किया जाएगा, कतई नहीं किया जाएगा। उसके लिए केस होता है तो केस हो जाए, और किसी को लगता है कि ये नफरत है तो फिर ठीक है, डरता कौन है। लेकिन एक बात तय हो गई कि सैफ अली खान के घर में सैफ अली खान के साथ झगड़ा हुआ, उस झगड़े को दबाने के लिए इस पूरी कहानी को रचा गया। लेकिन सीक्वेंसिंग जो थी वो संभवतः सीरीज में नहीं बैठ पाई। हो सकता है कि पीए पाए हो तब बुद्धि इतना काम नहीं किया होगा कि भैया ये सब कुछ तो पोल खुल जाएगी। इनको ये नहीं लगा होगा कि जब डॉक्टर मेडिकल रिपोर्ट बनाएगा तो उसमें टाइमिंग डालेगा और कौन एडमिट किया उसको डालेगा। तो कहानी अच्छे से रच नहीं पाए। झगड़ा ये घर का ही था। अब घर का झगड़ा बता करके हॉस्पिटल जाते तब भी ये पूछा जाता कि भाई घर में झगड़ा क्यों हुआ, और कोई आरोपी होता तो जरूर पकड़ लिया जाता। बहुत हाई सिक्योरिटी में रहते हैं सैफ अली खान, ये सब बकवास है सिर्फ, है ना। और वो अभी तक नहीं पकड़ा गया सीसीटीवी वाला, तो हो सकता है उसको छिपा दिया गया वो ओरिजिनल आदमी को, क्योंकि वो हो सकता है वो आकर के बता देता कि मैं तो इस काम से गया था।
या उस काम से गया था? जब 12 फ्लोर की बिल्डिंग है तो लोग आते जाते रहेंगे। अब जो कोई व्यक्ति आ जा रहा, अच्छा सैफ अली खान ने जो बांग्लादेशी पकड़ा गया इसको पहचानने से भी इनकार कर दिया, कहा नहीं मैं इसको पहचान नहीं पा रहा हूं। गजब हाल है भाई, तुझे 6 चाकू मारता है, घंटे भर लड़ाई होती है, तेरे घर में घंटे भर व्यक्ति रहता है, तू पहचान नहीं पा रहा है। और उससे भी बड़ी बात, पुलिस ने पूरे घर वालों को डे 1 बयान क्यों नहीं लिया? ये तो नियम है। चलिए देखते हैं क्या होता है। तो आप सभी लोग जुड़े, बहुत अच्छा लगा। सभी से आग्रह रहेगा कि अगर आपको कंटेंट, फैक्ट और एनालिसिस इस चैनल का पसंद आता है तो चैनल को डोनेट और कंट्रीब्यूट करते रहिएगा, इस राष्ट्रवादी चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा। उसके लिए फोन पे, पेटीएम का नंबर है। सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।